नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्र को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 जेटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं, जो आपका हिंदी सेक्शन का है। ठीक है, हिंदी में 15 प्रश्न जो जेटेट 2012 में पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपका भी सिलेबस जो है वो आदेश हो गया है कि 2012 और 2016 के आधार पर ही रहेगा और इसी आधार पर आपकी परीक्षा होगी। तो आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप सभी जिस तरह से आपका अब जुड़ाव है, इसके पहले के जेटेट में लोगों का इतना जुड़ाव मेहनत का नहीं था, तो आपका जो जुड़ाव है उससे सफलता आपकी निश्चित है। आपका सफलता निश्चित है। आप सभी जुड़ जाइए और आपको यहाँ पर सारा चीज़ देखिए, यहाँ पर हम जैक का किताब का भी आपको बता देंगे। तो जैक का किताब जो भी तैयारी करना चाहते हैं 6 to 10 तक का, वो अभी अभी हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा हैंड रिटेन नोट्स जो कि जैक की किताब का ही स्पेशल है, बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो जेटेट एग्जाम लेता है ना, वो जैक की किताब से बाहर जाता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सभी अभी कभी यहाँ से सारा चीज़ ऑनलाइन यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अभी तो क्लास भी चल रही है, यानी आपको PDF उसके साथ वीडियो क्लास और सारी बात करने की सुविधाएं आपको सब कुछ 500 रुपये में ही प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी जल्दी की जल्दी जुड़ेंगे, नहीं तो यह राशि बढ़ करके फिर 800 रुपये हो जाएगी। तो आप सभी जल्दी जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या प्रश्न आया हुआ था। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची जो है आप क्लास 8 के जैक के किताब में जाकर के देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गिरि, भूधर, भूमि या अंजनी। ठीक है, तो पृथ्वी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका भूमि है। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो है हमारे अंतर्गत आपको सावरक जो जुड़े हुए हैं उनको उनका PDF दे दिया गया है पर्यायवाची शब्द का। उसमें क्या है, तो जो UP MP CTET ये सब जो भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी का उसमें समावेश करके हमने आपको दिया है। जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको पहली बार यह वीडियो मिल रहा है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट हुआ कि आप यहाँ से जैक की किताब को के सारे नोट्स और PDF एक बार लेकर के परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ करके ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप किसी भी चैनल से जुड़े हुए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से सारा नोट्स और PDF देके जाइएगा, क्योंकि जैक की किताब का स्पेशल बना हुआ है। ठीक है, अगला है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनती है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनती है? पंडाइन, पंडिताइन, ललाइन या नारी, क्या बनेगा पंडित शब्द का स्त्रीलिंग? ठीक है, देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपको करवाया गया है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी वीडियो दे दिया गया है, PDF दे दिया गया है सबको, जो विभिन्न राज्यों के से जुड़े हुए प्रश्न पत्र हैं। तो यहाँ पर क्या होगा पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप? तो देखिए पंडित होता है पंडित, उसमें आप आइन प्रत्यय लगाइएगा। क्या लगाइएगा? आइन, जो किसी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और जो किसी शब्द के बाद लग रहा है प्रत्यय। तो पंडित के बाद लग रहा है आइन, तो ये आइन प्रत्यय इसको लगाइएगा। तो क्या बनेगा आपको? पंडिताइन बनेगा। क्या बनेगा? पंडिताइन। और ये पंडिताइन जो हो गया क्या हो गया? स्त्रीलिंग रूप हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
अनुज शब्द का विपरीतार्थक है। अनुज शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? देखिए विपरीतार्थक शब्द भी आपको हमने करवाया है ना, करवा दिया है। सबको बोलिए यस, करवा दिया, ठीक है। तो विपरीतार्थक शब्द हो गया है आप सभी का। चलिए विपरीतार्थक शब्द हो गया है, और उसमें कैसे विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं? तो आपको एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, यू टेट, हरियाणा, सब का प्रश्न पत्र का मिला जुला रूप आपको दिया गया है, ठीक है। और अभी देखिए आप लोग यदि चाहते हैं कि जिस तरह से जेटेट का हम हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, उसी तरह से एचटेट का भी यदि आपको चाहिए, एचटेट का भी चाहिए, यूटेट का भी चाहिए, एमपी टेट का भी चाहिए, यूपी टेट का भी चाहिए, तो हम आपको देखिए यहाँ पर सारे जो प्रश्न पत्र पूछे सारे राज्यों में, उसका भी यहाँ पर प्रश्न पत्र उपलब्ध है, ठीक है। वो सारा कुछ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको लिखना होगा यस, आपको लिखना होगा यस। अभी देखिए कमेंट चल रहा है ना, अभी कमेंट चल रहा है, तो आप सभी इसमें लिखिए यस, यस लिखिएगा तो आपको सारा चीज़ मिलने लगेगा। हम देखेंगे कि कितने लोगों का यह डिमांड है कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी हल प्रश्न पत्र हम बनाए, क्योंकि हम देखिए आपके लिए क्वेश्चन बैंक ही ले लाए हैं, क्वेश्चन बैंक ही ले लाए हैं, आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक ही लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए, इसलिए आप सभी का सिर्फ डिमांड चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें एक और बात थी, 1000 सदस्यता अभियान पूरे करने की। इसमें बहुत से शिक्षक बंधु माताएं बहनें ने यहाँ पर हिस्सा लिया, लेकिन बहुत अभी भी हिस्सा नहीं लिए हैं, उसका सदस्य नहीं बने हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम बहुत जल्द, तो आप सभी उसमें जरूर जुड़िए, ठीक है। आप सभी उसमें अवश्य जुड़िए, और आप यहाँ पर उसका क्या कीजिए, तो 1000 सदस्यता अभियान को पूरा कीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपकी शुरू होने जा रही है। तो जिस दिन यह पूरा हुआ उस दिन से टेस्ट सीरीज पूरा होगा। तो जल्द से जल्द आप सभी का प्रयास सराहनीय होना चाहिए, जल्द से जल्द जुड़ेंगे। अनुज का मतलब होता है, देखिए छोटा, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। तो छोटा का क्या होता है बताइए? बड़ा होता है ना। बड़ा का मतलब होता है अग्रज। क्या होता है? अग्रज, इसलिए इसका राइट आंसर अग्रज होगा। अगला देखिएगा प्रश्न है, गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है। आपको हमने संज्ञा का तो 3-4 टॉपिक दिया है, और 4-5 पीडीएफ भी दिया है, ठीक है, दिया है ना सभी को। ये उसमें था कि नहीं बताइए? तो गुण, किसी का गुण है, किसी का दोष है, किसी का स्वभाव है, ये सब किस में जाता है? ये सभी भाववाचक संज्ञा में जाते हैं। किस में जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में जाते हैं। अच्छाई, ठीक है, गुण में जैसे हो गया कि अच्छा, तो अच्छा ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको गुण में देना है। दोष, उसका दोष दिखा रहा है। स्वभाव, उसका स्वभाव दिखा रहा है। ये सभी किस शब्द के अंतर्गत जाएंगे? तो भाववाचक संज्ञा में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द है। रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द इसमें कौन है? ठीक है, तो देखिए रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर रोहन क्या चीज़ है बताइए? रोहन संज्ञा है, रोहन संज्ञा है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तबला क्या है? कर्म है। तबला क्या है? कर्म के रूप में चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब बजाना, कोई भी कार्य किया जाना, कोई भी कार्य का होना क्या कहलाता है बताइए? क्रिया कहलाता है ना। किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। तो ये बजा रहा है, तो बजाना यहाँ पर क्रिया है। बजाना क्या चीज़ है? यहाँ पर क्रिया होगा, ठीक है। तो बजाना क्रिया है, इसलिए इसको यहाँ पर क्रिया में हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आज्ञा पालन करने वाले को क्या कहते हैं? जो आज्ञा का पालन करता है उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? आस्तिक, अप्रत्यक्ष, आज्ञाकारी या आयात, ठीक है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो आज्ञा को मानने वाला तो उसको क्या कहते हैं? आज्ञाकारी, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया कि आज्ञा पालन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा, आज्ञाकारी होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। चतुराई में देखिए तो चतुर होता है ना, चतुर में आई लगाइएगा, चतुर में आई लगाइएगा तो क्या बनेगा बताइए? चतुराई बनेगा। क्या बनेगा? चतुराई, ठीक है। तो ये जितने मिठाई हैं, बुराई हैं, चतुराई हैं, इन शब्दों में जो प्रत्यय लगेगा वो आपको लगेगा आई प्रत्यय। क्या लगेगा? आई प्रत्यय लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए कितने हल्के हल्के प्रश्न हैं आपके। अभी तो आपको लग रहा होगा कि अभी हमको मिलता है तो हम इसमें 100 गुणा कर देते हैं, लग रहा होगा ना? सही में लग रहा होगा आप सभी को। लग रहा है तो कमेंट कीजिए। चलिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है बताइए आपको? तो हिम जोड़ आलय, हिमा जोड़ लय, ही जोड़ आलय, हिमाल जोड़ यय।
क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है, हिम, हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब निवास स्थान। तो बर्फ का जहाँ निवास है, बर्फ का जहाँ स्थान है उसी को हम लोग हिमालय कहते हैं। तो हिम जोड़ आलय होगा, ठीक है। हिम जोड़ आलय किस में है, ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। जब शिक्षण कार्य चल रहा होगा तो उसमें छात्र की सर्वाधिक भागीदारी मतलब छात्र ज़्यादा करके भाग लेंगे, कैसे, व्याख्यान विधि द्वारा। व्याख्यान विधि मतलब कि एक शिक्षक जो है वो खाली व्याख्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पर आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें छात्र ज़्यादा भाग लेंगे, नहीं लेंगे। चर्चा विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा बीच बीच में क्या है, हम चर्चा करेंगे, पुस्तक से किसी चीज़ की चर्चा करेंगे और बच्चों से क्या करेंगे, पूछते रहेंगे। तो इसमें बच्चों का भागीदारी जो होता है सर्वाधिक होता है, क्योंकि बच्चा को लगता है कि चर्चा कर रहे हैं और शिक्षक हमसे कभी पूछ देंगे, इसलिए उसकी भागीदारी आपकी पढ़ाई में चल रही है, ठीक है। पुस्तक विधि द्वारा ये नहीं होगा, ऑडियो विजुअल ऐड द्वारा ये नहीं, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, चर्चा विधि के द्वारा। अभिव्यक्तम कौशल में आपका यहाँ पर हो जाएगा सुनना और बोलना। क्या हो जाएगा आपका अभिव्यक्तम कौशल हो जाएगा सुनना और बोलना, यानी भाषा का अभिव्यक्तम कौशल जो होता है पहले सुनना और उसके बाद बोलना, सुनिए उसके बाद बोलिए। नेक्स्ट है आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। देखिए मुहावरा आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा, सभी राज्यों में पूछा गया, आपके भी राज्य में आए हैं और अभी आपका भी आएगा, ठीक है। तो आँख का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है, आँखों में चमक, आकाश में तारा, बहुत प्यारा, आँख की रोशनी, ठीक है। तो आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है बहुत प्यारा होना, ठीक है। क्या होगा, बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर एक आपको दिया गया है निम्नलिखित पदांश को, देखिए गद्यांश पदांश एक आपका रहेगा, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे, बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आगी बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े की बरगद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या दिया गया था, पदांश दिया गया था। तो गद्यांश पदांश एक आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म रहिएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। इस कविता में बरगद किसका प्रतीक है, बरगद किसका प्रतीक है आपको बताना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा बरगद किसका प्रतीक होगा, तो यहाँ पर जो इसका तात्पर्य आ रहा है ईश्वर का, दोस्त का, दुश्मन का या माता पिता का। तो यहाँ पर देखिए बरगद जो है प्रतीक है वो माता पिता का। जिस तरह नन्हे मुन्ने बच्चे अपने माता पिता के गोद में या माता पिता की छत्र छाया में अब खुशहाल रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पौधे जो थे वो बरगद पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे क्या है ना, उनको आंधी पानी गरज किसी चीज़ का कोई सामना नहीं करना पड़ता है, उसी तरह से वो वहाँ पर क्या थे, सुरक्षित थे। तो यहाँ पर माता पिता का सेंस आएगा, ठीक है। इस कविता में छोटे पौधे किसके प्रतीक हैं, इस कविता में जो छोटे छोटे पौधे किसका प्रतीक है, गरीबों के, वृद्धाओं के, नन्ही पीढ़ी के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे नन्हे पौधे, तो नई नन्ही पीढ़ी के प्रतीक हैं, ठीक है। नई नन्ही पीढ़ी के प्रतीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या होते हैं तो माता पिता के छांव में सुरक्षित रहते हैं, उनको किसी तरह का कोई परवाह नहीं होता है, उनकी परवाह कौन करते हैं, माता पिता। उसी के सेंस में यह बरगद पेड़ को दिखाया गया है कि बरगद पेड़ के नीचे हम लोग सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। अब गद्यांश यहाँ पर दिया गया है और उसको पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। क्या है, विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्यों न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए
कि सुनने वाले को लगे कि लट मारा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पैसेज के अनुसार ही आपको यहाँ पर गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? विनम्रता, चापलूसी, तिरस्कार या इनमें से कोई नहीं। देखिए पैसेज में आपको मिलेगा, पैसेज में आपको मिलेगा, इसी तरह से मिलता है, इसलिए मिलाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम पढ़ते चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है शिष्टाचार का नियतियों का आधार है, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। देखिए आ रहा है कहीं पे आया ना, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या है? विनम्रता है। ठीक है, क्या है? विनम्रता। तो शिष्टाचार का सबसे पहला गुण जो है आपको विनम्रता यहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर विनम्रता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? हमें किसके प्रति विनम्रता दिखाना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैसेज में आया हुआ है, देखिए पैसेज में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए देखिए, इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर, देखिए बड़ा यहाँ नाम आया है, कहीं पर मिला है बड़ा, अपने मन से नहीं देना है। ठीक है, बड़े के बुलाने पर हाँ अच्छा कहकर जी नहीं कहना चाहिए, किसी के बात को ऐसे नहीं देना चाहिए जिससे सुनने को लट मर जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर सही आंसर आप देखिएगा तो ये होगा बड़ों के प्रति। ठीक है, ऐसे आपको लग रहा हो कि छोटों के प्रति होना चाहिए, बराबर वाले के प्रति, यानी राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन देखिए हम लोग को पैसेज में जो मिलता है उसी को करना रहता है, पैसेज से बाहर अपने मन से इसको नहीं देना है। ठीक है, तो हमें किसी बड़े के बुलाने पर बोला गया था, बड़े के बुलाने पर, तो यानी यहाँ पर जो है बड़ों के प्रति दे रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें लग रहा हो कि सभी के प्रति और छोटों के प्रति भी होना चाहिए, बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर पैसेज के अनुसार आपको चल रहा है बड़ों के प्रति। ऐसे आप लोग सभी को देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आपको सही लग रहा है। ठीक है, बाकी देखिए नीचे हमने एक किताब का कलेक्शन किया था, किताब का, इसको हमने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया क्योंकि समय का बहुत अभाव चल रहा है, इसलिए कुछ कुछ प्रश्नों को हम आपके किताब से भी कलेक्ट करके दे रहे हैं, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी तैयारी हो सके। ठीक है, और बहुत से आपको जो यहाँ तो जितना JCERT का नोट्स था, जितना JCERT का नोट्स था उसको तो हमने आपको हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड किया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी हिंदी का देख लिए। अगर इसके बाद आपको और किसी का भी देखना है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा देखने समय कि आपको हिंदी मिल गया 2012 का, इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, CDP चाहिए या EVS चाहिए, क्या चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, आपको वो चीज़ हम फिर बना करके देंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।